हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कविता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्कोप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी टेट 2022 के हिंदी पीवाईक्यू के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है? ए धनवान होना, बी असंभव होना, सी उच्च और साधारण की तुलना, डी गुण के विरुद्ध नाम। तो आंसर आंसर है इसका उच्च और साधारण की तुलना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है? ए संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट हिंदी, बी पाली प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश अवहट हिंदी, सी पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट संस्कृत हिंदी, डी पाली प्राकृत संस्कृत पाली संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश अवहट हिंदी। आंसर है इसका ए संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट हिंदी। तो हिंदी भाषा के विकास का क्रम इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? ए कंप्यूटर, बी बाल साहित्य, सी समाचार पत्र, डी टेलीविजन। आंसर है इसका डी टेलीविजन। अगला क्वेश्चन, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? एक गिन गिन कर पैर रखना, बी कछुआ चाल, सी घोड़े बेचकर सोना, डी नाक कटाना। तो आंसर है इसका घोड़े बेचकर सोना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी वाक्य में सही पदक्रम है? ए लड़का पुस्तक पढ़ता है, बी पुस्तक लड़का पढ़ता है, सी लड़का पढ़ता है पुस्तक, डी पढ़ता लड़का पुस्तक है। तो आंसर है इसका ए लड़का पुस्तक पढ़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुस्वार युक्त शब्द है। ए कार्य, बी अग्र, सी अंगूर, डी गांव। आंसर है इसका सी अंगूर। तो ये अंक की जो मात्रा है ये अनुस्वार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं? ए अल्पभाषी, बी मृदुभाषी, सी वाचाल, डी वक्ता। तो आंसर है इसका अल्पभाषी। जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का प्रथम चरण है? ए बोलना, बी लिखना, सी पढ़ना, डी सुनना। तो आंसर है इसका डी सुनना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? ए कहानी कहना, बी कहानी लिखना, सी घटना वर्णन, डी श्रुतिलेख। तो आंसर है इसका बी कहानी लिखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में द्विगु समास नहीं है? ए पंचवटी, बी पसेरी, सी त्रिभुवन, डी चतुर्भुज। आंसर है इसका डी चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बहुव्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है? ए चतुरानन, बी ज्वालड़ी, सी शतरस, डी सतकंडा। तो आंसर है इसका सी सटरस। अगला क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? ए रोटी मत खाओ, बी तुम क्या खा रहे हो, सी वो जो ना करे सो थोड़ा, डी उसने कुछ नहीं खाया। आंसर है इसका बी तुम क्या खा रहे हो। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है? ए आंगिक वाचिक लिखित यांत्रिक, बी वाचिक लिखित यांत्रिक आंगिक, सी लिखित यांत्रिक आंगिक वाचिक, डी यांत्रिक आंगिक वाचिक लिखित। तो आंसर है इसका ए आंगिक वाचिक लिखित यांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है? ए उल्लू, बी रजनी, सी सेवार, डी मेढक। तो आंसर है इसका उल्लू। उल्लू चूंकि राज में जागता है इसलिए निशाचर कहते हैं और निशा का अर्थ है रात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। ए तुम खाओ, बी क्या तुम खा रहे हो, सी उसने खा लिया होगा, डी यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं।
आंसर है इसका यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। बी मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। सी इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। डी साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो आंसर है इसका डी साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। अगला क्वेश्चन है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई लोकोक्ति का अर्थ होता है। ये सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। बी आकार की रोटी न बनना। सी नीचे गिर जाना। डी नीच कर्म करना। तो आंसर है इसका सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी। अगला क्वेश्चन है चितरंजन शब्द का विलोम शब्द है। ए चिंतन, बी मनन, सी नश्वर, डी विचार। आंसर है इसका सी नश्वर। अगला क्वेश्चन है किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है। ए स्वादिष्ट, बी अधिकारहीन, सी लंबी वस्तु, डी सब्जी। तो आंसर है इसका बी अधिकारहीन। अगला क्वेश्चन है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। ए अक्षर, बी अर्थ, सी शब्द, डी वाच्य। तो आंसर इसका ए अक्षर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। ए 8 से 10 माह में, बी 6 से 7 माह में, सी 2 से 3 वर्ष में, डी 4 वर्ष में। तो आंसर है इसका बी 6 से 7 माह में। अगला क्वेश्चन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। ए क्रिया, बी कारक, सी क्रिया विशेषण, डी संज्ञा। आंसर है इसका बी कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है। ए आ, बी आ, सी उ, डी ए। तो आंसर है इसका अ, ए आ। अगला क्वेश्चन हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। ए 4, बी 3, सी 1, डी 2। आंसर है इसका 2। अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए बुढ़ापा, बी लोहा, सी पहाड़, डी दल। तो आंसर है इसका सी पहाड़। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। ए वत्स, बी खेत, सी पिता, डी राय। आंसर है इसका ए वत्स। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग युक्त शब्द है भिक्षुक, परिधि, मृगिया, इच्छा। आंसर है इसका परिधि। अगला क्वेश्चन कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को प्रभावित करता है। ये तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है। बी अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं। सी तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया। डी माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो आंसर है इसका डी माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। ए गिरा, बी वनिता, सी वागीशा, डी कंचन। आंसर है इसका बी वनिता। अंतिम क्वेश्चन है कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या कहेंगे। ए उसे ड वाले शब्दों की सीधे सुनने के लिए देंगे। बी उसे ड वाले शब्दों की सूची देंगे। सी उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। डी स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो आंसर है इसका सबसे पॉजिटिव आंसर डी है। आंसर डी उसे सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।